नए साल पर राजधानी दिल्ली के कंझवला में एक युवती की दर्दनाक मौत के केस में नया मोड़ आ गया है। इस घटना की चश्मदीद गवाह है मृतक लड़की अंजलि की दोस्त निधि। निधि ने इस केस में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि बेहद ही हैरान कर देने वाली है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि लड़की से रेप नहीं हुआ है और उसके सिर और रीढ़ की हड्डी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट में लड़की की मौत के केस में कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। वहीं इस केस में दूसरी लड़की की एंट्री से नया मोड़ और बेहद ही चौंकाने वाले ट्विस्ट आ गए हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंजलि के सिर, रीढ़ की हड्डी और दोनों निचले अंगों से रगड़ के कारण उसकी मौत हो गई है और चोट की वजह से ब्लीडिंग भी हुई थी। सभी चोटें वाहन के एक्सीडेंट और घसीटे जाने की वजह से आशंका जताई जा रही है। मृतक लड़की की दोस्त निधि ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिससे इस केस ने अलग रुख ले लिया है। अंजलि की दोस्त निधि ने बताया कि वो अंजलि को पहले से नहीं जानती थी। उसकी 10 से 15 दिन पहले ही दोस्ती हुई थी, वो भी किसी और सहेली के जरिए। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और इसीलिए जब अंजलि ने न्यू ईयर पर पार्टी की बात कही तो वो इनकार न कर पाई। नव वर्ष पर पूटकला गांव के होटल विवान पैलेस में अंजलि की दोस्त निधि के नाम पर कमरा बुक करवाया गया था। निधि के नाम पर 800 रुपए में होटल का 104 नंबर कमरा बुक किया गया था। यहाँ पर अंजलि के आधा दर्जन दोस्त भी पहुंचे हुए थे। होटल में शोर शराबा तो था ही, साथ ही हर तरफ शराब की दुर्गंध भी थी। दोस्तों में अंजलि का बॉयफ्रेंड भी शामिल था। यहाँ पर किसी बात पर दोस्तों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। इसे लेकर होटल के दूसरे कमरे में ठहरे हुए लोग भी काफी परेशान हो रहे थे। कॉरिडोर में युवतियां भी एक दूसरे से झगड़ रही थीं। कभी वो होटल के बाहर जाती तो कभी होटल के वापस अंदर आ जाती। ऐसे में उन्होंने होटल में रुके हुए सभी लोगों की नाक में दम कर रखा था। निधि का यह भी कहना था कि वो पार्टी में अंजलि के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। इसी बीच जब निधि बाहर कुछ सामान लेने जाती है और जब वापस लौटती है तो अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। निधि ने बताया कि ये सब देखकर उसने अंजलि को वहां से चलने को कहा। अंजलि भी बोली कि उसे भी घर जाना है। फिर वो लोग होटल से रात के 1 बजे बाहर निकले। निधि का कहना है कि पार्टी के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो मुझे लगा कि शायद अंजलि स्कूटी चलाने की हालत में नहीं है, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं स्कूटी चलाती हूँ, तुम पीछे बैठो। फिर भी अंजलि नहीं मानी और मुझसे लड़ने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दूंगी। फिर जैसे ही हम स्कूटी पे सफर कर रहे थे, अंजलि किसी बात को लेकर काफी गुस्से में थी। इसी बीच एक ट्रक हमारे सामने आ गया और उस समय हम बाल बाल बच गए। मैंने तुरंत उसे स्कूटी रोकने को कहा और चाबी निकाल ली, तब भी वो नहीं मानी और कहा कि अब मैं ढंग से स्कूटी चलाऊंगी। अंजलि की दोस्त ने कहा कि जैसे ही फिर हम आगे पहुंचे, एक कट के पास कार आई और उसने हमें टक्कर मार दी। मैं स्कूटी की बगल में ही गिर पड़ी, जबकि अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। अंजलि तब काफी चीखी, रोने भी लगी, लेकिन पांव गाड़ी में फंस गया और उसके कारण वो उठ नहीं पाई। न ही उन गाड़ी वालों ने कार रोकी, वो सीधा उसे घसीटते हुए आगे ले गए। मैं उस समय काफी घबरा गई थी, इसलिए मैं वहां से पैदल ही सीधे घर लौट आई, क्योंकि मेरा घर वहां से काफी नजदीक था और 10 मिनट की दूरी पर था। मैंने अपनी माँ और नानी को ये पूरी घटना बताई। निधि ने बताया कि लड़कों ने जानबूझकर लड़की को कार से घसीटा है। उन्हें पता था कि लड़की गाड़ी में फंसी हुई है, फिर भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं इस हादसे से इतना घबरा गई थी कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। फिर जब 2 दिन बाद पुलिस मुझ तक पहुंची तो मैंने उन्हें पूरी घटना बता दी। अंजलि की दोस्त निधि ने यह भी बताया कि इस घटना में उसे चोट भी आई है। आंख और पैर पर उसे चोट लगी है, जबकि उसका हाथ भी उस हादसे में फ्रैक्चर हुआ है। निधि का ये कहना था कि अंजलि भी बच जाती, अब गाड़ी वाले कार को रोक देते तब उसकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कार नहीं रोकी। निधि ने बताया कि वो लोग उन लड़कों को नहीं जानती थी, न ही उसने उन्हें देखा, क्योंकि उस समय कार में काला शीशा लगा हुआ था और उसकी शीशे की वजह से वो नहीं देख पा रही थी। ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी, उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई।
जब अंजलि की दोस्त निधि से पूछा गया कि आपने अंजलि के परिवार को उस समय ये सब क्यों नहीं बताया, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। तो निधि का कहना था कि अगर मैं इस घटना के बारे में अंजलि के घर पर बताती तो वो लोग मुझ पर ही इल्जाम लगाते, इसलिए मैं चुप रही। निधि ने बताया कि अंजलि उसकी अच्छी दोस्त थी, वो ये भी चाहती थी कि अपराधियों को इस हरकत के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं होटल स्टाफ ने यह दावा किया है कि शनिवार की रात को अंजलि और उसकी दोस्त निधि के बीच कुछ झगड़ा भी हुआ था। वो एक दूसरे को गाली भी दे रही थी। दोनों शराब के नशे में थी। करीब 1:30 बजे रात को वो दोनों होटल से निकल गईं और स्कूटी पर सवार होकर चली गई। होटल में शनिवार की रात 7 बजे कमरा बुक किया गया था। कमरे का नंबर 104 था और उनके कुछ दोस्तों ने भी एक अलग कमरा बुक करवाया था। बाद में उनके बीच में लड़ाई होने लगी थी। आपको बता दें कि नए साल पर राजधानी दिल्ली के कंजावाला से सामने आई मामले में सभी को चौंका कर रख दिया है। कार सवार 5 युवकों द्वारा 20 साल की स्कूटी सवार अंजलि को टक्कर मारने और 12 किलोमीटर घसीटे जाने के बाद हुई मौत से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी की सहायता से हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है और बीते दिन मंगलवार को इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट भी सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि कार से टक्कर मारे जाने के दौरान मृतक अंजलि स्कूटी पर अकेली नहीं थी। उसके साथ दोस्त निधि भी उसके हादसे के दौरान मौजूद थी और वो भी चोटिल हुई थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।